जय हिंद साथियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासाब जी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के कालखंड में हम मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह आदेश जारी हुआ है 3 जनवरी 2023 को, अर्थात आज ही। और इस आदेश में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा के मूल्यांकन से इस बार की मूल्यांकन व्यवस्था किस तरह भिन्न है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी अनुसार परीक्षाओं का आयोजन दिनांक 2 जनवरी 2023 से 11 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। नंबर 1, समस्त प्राचार्य अपने विद्यालय में आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षकों से करवाकर दिनांक 20 जनवरी 2023 तक विमर्श पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि कर परीक्षा परिणाम का विश्लेषण करें। तो यह महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में विद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संकुल अंतर्गत अन्य विद्यालयों से कराया गया था, लेकिन इस बार यह व्यवस्था बदल दी गई है और पूर्ववत अर्धवार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। आगे कहा गया है कि सामान्यतः देखने में आता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम के बाद भी कक्षा 9वीं से 12वीं में सी, डी एवं ई ग्रेड में विद्यार्थी आते हैं। ऐसी स्थिति में सभी कक्षाओं में रेमेडियल कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के उपरांत सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक कक्षाओं का संचालन सभी कक्षाओं के लिए किया जाना है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक, यहाँ पर एक पत्र क्रमांक दिया हुआ है जो 1 जुलाई 2022 को जारी हुआ था। इसके अनुसार जुलाई माह से जनवरी माह तक संपादित की जाने वाली प्रत्येक शनिवार की गतिविधियों यानी CCLE में प्राप्त अंकों का 20% अधिभार वार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों में जोड़ा जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। रेमेडियल टीचिंग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि शाला के प्राचार्य नियमित कक्षाओं की तरह रेमेडियल कक्षाओं के संचालन तथा इसके उद्देश्य के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करें। आगे कहा गया है ग्रेड के आधार पर सेक्शन बनाना। यह पूर्व में भी जारी आदेशों में कहा गया था कि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रेड के आधार पर सेक्शन पुनः बनाया जाए। ऐसी शालाएं जहां एक से अधिक सेक्शन है, वहां सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए पृथक सेक्शन बनाया जाए। ऐसी शालाएं जहां एक ही सेक्शन है, वहां सी, डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उसे किस तरह पढ़ाना है। यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी सी, डी एवं ई ग्रेड में हैं, तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल ही पढ़ाया जाएगा। ए एवं बी ग्रेड के विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। ई ग्रेड को भी 2 भागों में यानी E1 और E2 में बांटा गया है। अर्धवार्षिक परीक्षाओं का विश्लेषण आपके द्वारा विमर्श पोर्टल पर प्रविष्ट जानकारी के उपरांत उपलब्ध होगा, जो प्राचार्य द्वारा परीक्षा परिणाम के आधार पर भरा जाएगा, जिसके पश्चात प्रत्येक शाला के पास डी एवं ई ग्रेड के विद्यार्थियों की जानकारी उपलब्ध होगी। विमर्श पोर्टल पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के तत्काल बाद रेमेडियल टीचिंग विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाए। विषय शिक्षक द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन विद्यार्थियों को करवाया जाए एवं उनमें हुई त्रुटियों से विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए उसमें सुधार कराया जाए। तो मूल्यांकन व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन कि विद्यालय के शिक्षक ही अब मूल्यांकन करेंगे तथा मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं अवलोकन हेतु दी जाएंगी तथा उनके द्वारा की गई गलतियों को विद्यार्थियों को बताया जाएगा ताकि उसमें वांछित सुधार हो सके। तो साथियों, आज के इस कालखंड में अर्धवार्षिक परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित यह जानकारी आशा है आपको उपयोगी लगी होगी। इसे अपने साथियों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।